वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या पॉइंट। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मोर देन 10,000 जो है वो जॉब्स ओपनिंग होने वाली है या हो चुकी है, और उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी रहेगी, कितनी वैकेंसीज है और क्या क्या प्रोसेस रहेगी, आपको कौन सी एग्जाम देनी रहेगी, क्या क्या सैलरी रहेगी, उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप भी ये जो गवर्नमेंट बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें आप जॉब ले सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये जो उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से मैंने ये डाउनलोड की हुई है और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या सैलरी रहेगी, वो सभी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आप यहाँ पे उनके अवार्ड्स और वो सब देख सकते हैं जो उनकी जो बैंक्स है उनको मिले हुए हैं। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, मीन्स कस्टमर सपोर्ट बैक ऑफिस एंड सेल्स दोनों के लिए ओपनिंग हो रही है और उसमें जो वैकेंसीज है वो है मोर देन 10,000। तो इसमें जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या फिर आप अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि ये एग्ज़ाम्स कब ली जाएगी, आपको कैसे अप्लाई करना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। तो अब आप पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस जो है वो 17 नवंबर से स्टार्ट होगा और 7 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो फीस है उसका भी आप पेमेंट कर सकते हो। बाद उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो इनकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है जूनियर एसोसिएट के लिए वो मंथ ऑफ जनवरी 2024 में हो सकती है, और जो मेन एग्जाम है मीन्स इसमें आपको सिलेक्शन के लिए 2 एग्जाम क्लियर करनी रहेगी। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको मेन एग्जामिनेशन देनी रहेगी। तो जो मेन एग्जामिनेशन है वो रहेगी आपकी टेंटेटिव फरवरी 2024 में, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है जहाँ से जाके आपको अप्लाई करना रहेगा अगर आप इसमें एलिजिबल हो। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो अभी वैकेंसीज है और जो करंट ओपनिंग है उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद स्टेट मीन्स कौन से स्टेट में है, लाइक अहमदाबाद है तो वो गुजरात स्टेट में है, फिर अमरावती है तो आंध्र प्रदेश में, ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में इसकी वैकेंसीज अवेलेबल है। इस जॉब के लिए जो फ्रेशर्स और जो एक्सपीरियंस है वो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस या फ्रेशर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें वैकेंसीज जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें जो रेगुलर वैकेंसीज है और बैकलॉग वैकेंसी ये दोनों इसमें अवेलेबल है, और इसमें मोर देन 10,000 वैकेंसीज है। तो आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर 20 या 30 वैकेंसीज होती तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे मोर देन 10,000 वैकेंसीज अवेलेबल है तो आपके जो चांसेस है जॉब मिलने के वो भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है, रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज, और उसमें भी जो कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड किया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसीज बहुत सारे स्टेट्स में अवेलेबल है, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे रख रही हूँ, वहाँ से जाके आप इसकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसकी डिटेल में वीडियो बनाएं कि कितनी वैकेंसीज कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है, तो मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि और उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने टोटल वैकेंसीज दी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर देन 10,000 जॉब वैकेंसीज जो है वो इसमें अवेलेबल है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी का मीनिंग क्या है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी वैकेंसीज देख के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन
दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको शॉर्ट में जो है वो सब समझ में आ जाए। और अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम की चैनल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करी हूँ, या फिर आप टेलीग्राम में जाके विद्या/पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको हमारी जो चैनल है वो आपको दिख जाएगी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इसमें जो मेन एलिजिबिलिटी है वो रहेगी कि आपकी एज जो है वो 20 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। और ये जो आपकी एज है वो कैलकुलेट होगी 1 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी के हिसाब से, तो आप भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। मीन्स अगर आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है तो आप 28 प्लस 5 इयर्स मीन्स 33 इयर्स के हो तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो SC/ST कैटेगरी के जो जॉब एप्लीकेंट है वो। और अगर आप अदर कैटेगरी के हो और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप 20 से लेके 28 इयर्स के बीच में होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो आपकी एग्ज़ाम की प्रोसेस है वो क्या रहेगी। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपको नेम ऑफ टेस्ट 3 नेम ऑफ टेस्ट दिए हुए हैं कि फेज़ 1 है तो उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी। उसमें आपको ये 3 नेम ऑफ टेस्ट है वो देने रहेंगे। मेन उसी के क्वेश्चंस आपको जो क्वेश्चंस पेपर है उसमें दिए जाएंगे। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी और थर्ड नंबर पे है रीजनिंग एबिलिटी। उसके बाद उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए और मार्क्स भी दिए हुए, और आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिवाइड करके दिया है कि आप अगर इतने मिनट में करेंगे तो आपको इजीली जो है वो आप ये ग्रैब कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि आपके स्टेट के हिसाब से कौन कौन सी लैंग्वेज में आपको ये एग्जामिनेशन देने को मिल सकती है। तो स्टेट के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। उसके बाद जो सेकंड है मेन एग्जाम, मीन्स अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है आपका तो आपको मेन एग्जामिनेशन देनी रहेगी, और उसमें कौन कौन से टेस्ट रहेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके जो पेपर है उसमें। तो उसमें रहेंगे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और उनके हिसाब से उनके मार्क्स भी दिए हुए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इतना पता हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, तो आप उस हिसाब से इसमें प्रिपेयर कर पाए। उसके बाद यहाँ पे कॉल लेटर की इन्फॉर्मेशन दी हुई कि आपको कब तक कॉल लेटर मिल जाएगा, और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कब तक मिलेगा, और मेन एग्जाम में कब तक मिलेगा। तो आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसकी पूरी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ये ले सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाए ताकि आपको जॉब रिलेटेड कोई स्कॉलरशिप है उसके रिगार्डिंग और कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स रिलेटेड है अथवा जो हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स और जो जॉब सीकर्स है उनके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको वो मिल जाएगी। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। और अब हम देखते हैं पे स्केल, मीन्स आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो हम यहाँ पे देख सके द स्टार्टिंग बेसिस पे इज 19,900, मीन्स आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है स्टार्टिंग बेसिस पे, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद होता है और ये फ्रेशर्स है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी सैलरी पैकेज होने वाली है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी SBI में जॉब ओपनिंग हो रही है उसके रिगार्डिंग। अगर आपको कोई क्वेरी से क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसकी डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहेगी, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई तो आपको उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डायरेक्टली जाके करना रहेगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी जॉब की तलाश में है या फिर जिनको अच्छी जो बैंक है, मीन्स SBI तो हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी बैंक है और पब्लिक सेक्टर में
इसका बहुत नाम है, तो यहाँ पे बहुत रेप्यूटेड जॉब मिलती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।